हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं। जो हमने कल ही एक सीरीज शुरू की है, बीटेक AKTU के इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए। तो इसमें कल जो हमने शुरू किया वो शुरू किया मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस चल रही हैं। तो वो बेसिक डेफिनेशंस में कल हमने एक वीडियो बनाया, आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद एक जो सीरीज़ हमने कल जहाँ वीडियो एंड किया था वहीं से शुरू कर रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के बाद स्केलर, स्केलर के बाद आइडेंटिटी। तो ये एक हमने एक सीरीज़ है जो कह लीजिए बीटेक के बच्चों के काम आती है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज जो मोस्ट ऑफ चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के रेफरेंस में करेंगे। और आज की पहली डेफिनेशन है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब इस मैट्रिक्स में आप ये चीज कंसीडर कीजिए कि जो एक प्रिंसिपल डायगोनल के अपर वाला हिस्सा है ये नॉन जीरो है, और जो लोअर वाला हिस्सा है ये पूरा जीरो है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं मैथमेटिकली, अगर मैं कहूँ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे, एंड ए आई जे इज नॉन जीरो। मैं इसमें एक्चुअली होता ही है कि जीरो भी हो सकते हैं लेकिन सब जीरो नहीं हो सकते। तो ये कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर हम अगली डेफिनेशन की बात करें तो इसके बिल्कुल अपर अपोजिट हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? 1 0 0 2 3 0 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉन जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, यानी बिल्कुल अपोजिट हो गया। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे, फॉर आई लेस देन जे, एंड ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे। तो ये अगेन जो कल भी मैंने डिस्कस किया, आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये डेफिनेशंस आपको सिर्फ याद रखनी है। फॉर ए वाइल किसी न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी और वहाँ पे हम इन्हें मतलब यूज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे ही जैसे एक आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स या तो वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, उसे हम कह देंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगली डेफिनेशन आती है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स हम कहते हैं कि टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी सेम। देखिए बहुत मतलब एक डेफिनेशन में ये बहुत एक है कि ए इज इक्वल टू बी इफ ऑफ सेम ऑर्डर, यानी सबसे पहले तो ए और बी को सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा और फिर सारे एलिमेंट बराबर होंगे। तो दो मैट्रिसेस का इक्वल होना अपने आप में एक रेयर घटना है। और मेरा ये मानना है कि बीटेक में आपको यही याद रखना है कि भाई दो मैट्रिक्स जो इक्वल हो तो सकती हैं, हम टेक्निकली नहीं कह सकते कि इक्वल नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर होगा कहीं। ऐसे ही जो अब जो मैट्रिक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन पूरी बीटेक में आपके साथ चलेगी, इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर कहाँ से आता है? मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए ली, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे, अब हम जब तक मेंशन ना करें तब तक वो स्क्वायर मैट्रिक्स है।
अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आपने 11th-12th में पढ़ी है, मैट्रिक्स स्क्वायर लेके चले हैं तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलेगी। अब या तो वो जीरो के इक्वल होगी या जीरो के इक्वल नहीं होगी, सिर्फ इतनी सी ही बात है। जीरो के इक्वल है तो ये कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स, और जीरो के इक्वल नहीं है तो ये कहलाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बाकी कुछ भी लंबी चौड़ी कहानी हो, लेकिन यहाँ आपको बस इतना ही याद रखना है। ऐसे ही फिर अब हम कुछ चीजें जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ए प्लस बी मीन्स ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी एडिशन कब संभव है, जब वो फिर से सेम ऑर्डर की हो। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो हम ऐड नहीं कर सकते। या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी ए का वही एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के उसी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 8 10 12 14 16 एंड 18। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। और एट द सेम टाइम मैं सब्ट्रैक्शन भी अगर यहाँ पे कर दूँ तो ये भी आगे आप इसे कर सकते हैं, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली पॉसिबल है, कंडीशन सिर्फ एक है कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। आगे आते हैं कि हमने क्यों ये कहा। बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें बीटेक में नहीं पढ़ाना, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो शायद 12th में उतने अच्छे से बच्चे नहीं पढ़ते, तो वो यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए। ये चाहे कॉम्यूटेटिव लॉ हो, चाहे ये एसोसिएटिव लॉ हो, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा। और चाहे ये इडम्पोटेंट या आइडेंटिटी का हो, और चाहे ये इनवर्स का हो, तो ये सब आपको याद रखने हैं कि दो मैट्रिक्स अगर उनका एडिशन पॉसिबल है तो फिर वो चाहे मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए यानी कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और ये आइडेंटिटी यानी नल मैट्रिक्स, और ये इनवर्स। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं, ये भी आगे के रेफरेंस में आप याद रख सकते हैं कि सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is a group, in fact abelian group with respect to matrix addition। इसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बच्चे पढ़ के आते हैं। अब मैं उसको यहाँ समझाने के लिए फिर या तो एक वीडियो हम अलग बनाएं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो हमें याद रखना है, बताना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 12th में बच्चों को आता है, बहुत अच्छे से आता है। हमें सिर्फ यही बताना है कि ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी आई जे एन क्रॉस पी, ये जब होगा यानी ए के कॉलम्स और बी की रोज इक्वल होंगी, तभी आप ए इंटू बी निकाल पाएंगे। और ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी। ये हट जाएगा और एम क्रॉस पी इसका नया ऑर्डर आएगा। ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम कह रहे हैं कि हमारी मैक्सिमम स्टडी स्क्वायर मैट्रिक्स में है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन बाई एन, एन बाई एन। तो यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल है। और जिस मेथड से आप 12th में पढ़ते हैं वो मेथड यहाँ पर सारे एप्लीकेबल हैं। ऑब्वियसली जो अभी ऊपर हमने किया वो यहाँ पहला ही रूल, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, मे बी के कहीं इक्वल हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो हम नहीं कह सकते। हाँ, एसोसिएटिव होगा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये अगर पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ये होगा। एक और यहाँ पे रूल आ जाता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे हम बोलते हैं, ए इंटू बी प्लस सी अगर पॉसिबल है तो ये ए बी प्लस ए सी होगा। ऐसे ही
एक चीज होती है कि यहाँ पर भी हम ये मान के चलते हैं कि a की पावर 0 इज इक्वल टू a एंड i की पावर n इज इक्वल टू i, यानी a की अगर कोई पावर नहीं है तो वो सॉरी a की पावर 0 इज इक्वल टू i, यानी जैसे हम कहते हैं ना x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वही मैट्रिक्स में भी होता है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू i और i की पावर n इज इक्वल टू i। तो ये कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें हमें अगले वीडियो में वो डिस्कस करनी है जो कि यूजुअली है तो सब 10+2 सिलेबस की, लेकिन यूजुअली वहाँ पे बच्चे उतनी अच्छी कमांड नहीं रखते, तो वो चीज़ें हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।